आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो कि मेरे मित्र अमन के साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। अमन जी बताते हैं कि मैं रोज की तरह उस दिन भी शाम को देर रात ऑफिस में छुट्टी होने के बाद मैं घर जाने के लिए बाहर निकला और मैंने पार्किंग में जाकर अपनी खड़ी हुई बाइक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बाइक नहीं स्टार्ट हुई। तब मैं थक कर सोचा कि आज ऑटो से क्यों ना चला जाए। मैंने अपनी बाइक को लॉक किया और सड़क पर आकर ऑटो के आने का इंतज़ार करने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद मेरी आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें तिलमिला उठी। ऑटो मेरे पास आकर रुक जाता है। मैं ऑटो को देखकर एकदम से भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह ऑटो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत चला रही थी। और वह औरत इतनी सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर पागल हो सकता था। उसकी आंखें समुद्र के समान नीली थी। मैं उसे देखता ही रह गया कि इतने में वह औरत बोलती है, अरे बाबूजी, कभी कोई औरत नहीं देखी क्या? उसके इतना कहते ही मेरा ध्यान टूट गया। मैंने बोला, नहीं। वह औरत बोलती है, कहीं छोड़ दूँ बाबूजी आपको? मैंने कहा, हाँ, मुझे आगे छोड़ दो। मैं उसके ऑटो में बैठ जाता हूँ। मैं उसके बालों को देख रहा था। वह इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊँ, मन तो कर रहा था कि उससे शादी कर लूँ। मैंने एकाएक उससे पूछा कि आपकी शादी हो गई है क्या? वह हंसकर बोली, नहीं, आपको करनी है क्या? मैं तो यह सुनकर एकदम से भौंचक्का ही रह गया। मैंने कहा, क्यों, आपने शादी क्यों नहीं की? वह हंसते हुए बोलती है कि की थी बाबूजी, लेकिन मेरे पति ने मुझे मारकर फेंक दिया था। मैं उसके मुख से ये बात सुनकर हंसते हुए बोलता हूँ कि क्यों मजाक कर रही हो, आप तो जिंदा हो। तब वह बोली, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। यकीन न हो तो मुझे छूकर देखो। उसके इतना कहते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैं डर गया था। मैंने सोचा, कहीं यह सच में चुड़ैल तो नहीं है। मैंने डर से अपना हाथ उठाया और उसको छूने के लिए उसके तरफ बढ़ाने लगा। मैं जैसे ही उसे छूने वाला था कि वह बोलती है, लो बाबूजी, आपका स्टाफ आ गया। उसके इतना कहते ही मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और ऑटो से नीचे उतर गया। मैंने नीचे उतरकर उसे पैसे दिए। तब वह औरत बोलती है कि आप अच्छे इंसान थे, इसलिए बच गए, वरना आज तक इस ऑटो पर बैठने के बाद कोई बचा नहीं। मैं सब सुनकर घर जाने के लिए पीछे मुड़ा और कुछ कदम दूर जाने पर मैंने सोचा, देखूं वह ऑटो वाली गई कि नहीं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे किसी ऑटो का पता ही नहीं था। मैं यह सोचकर डर के मारे दौड़ते हुए घर भाग गया कि फिर से वह ऑटो वाली चुड़ैल आ न जाए। इस बार वह मुझे छोड़ेगी नहीं। मेरे जीवन में हुए इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ।